नमस्कार। मेरा नाम साहिल रनाइक है। मेरे पिताश्री का नाम श्री वीरेंद्र नाइक है। मैं ग्राम भड़ेला, डाकघर देइया, तहसील नेरवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ। बात करूँ अपनी शिक्षा की तो मेरी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा राजकीय माध्यमिक विद्यालय घाला से हुई। तत्पश्चात मेरी आगे की पढ़ाई के लिए मैं राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नेरवा गया। वहां से मैंने 98% अंकों के साथ अपनी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात अपनी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिमला लालपानी गया। वहां से मैंने 93% अंकों के साथ अपनी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की। वर्तमान समय में मैं जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में रह रहा हूं और मैं वर्तमान में बीकॉम तृतीय वर्ष का छात्र हूं। गत वर्ष मैंने बीकॉम द्वितीय वर्ष की अपनी परीक्षा 71% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। मेरे परिवार की बात करूं तो मेरे परिवार में मैं, मेरी माताजी और मेरी बहन 3 सदस्य हैं। मैं और मेरी बहन सोलन में रहकर अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं और मेरी माताजी गांव में एक प्राथमिक विद्यालय में पाचिका के रूप में कार्यरत है और उनका मासिक वेतन 3-3.5 हजार रुपए प्रति माह है और इसी से वे हम सभी का गुजारा कर रही है। जेबीपी फाउंडेशन की बात करूं तो इसके बारे में जानकारी मुझे इसकी एक वॉलेंटियर साक्षी ठाकुर जी से प्राप्त हुई। वर्तमान में मैं स्वयं भी जेबीपी फाउंडेशन के एक वॉलेंटियर के रूप में कार्यरत हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि पहले भी जेबीपी फाउंडेशन द्वारा मुझे छात्रवृत्ति प्रदान की गई है और इसके बारे में बताऊं तो इसकी स्थापना 20 दिसंबर वर्ष 2018 को श्री एस.एन. शर्मा सर जी द्वारा की गई। उनकी बात करूं तो उनका स्वयं का जीवन काफी प्रेरणादायक है। उन्होंने काफी मुश्किल परिस्थितियों से गुजरकर एक अच्छे मुकाम को प्राप्त किया और वर्तमान में वो सेवानिवृत्त जरूर है, लेकिन हर समय वो देश के किसी भी कोने में यदि कोई जरूरतमंद छात्र है तो उसकी मदद करने के लिए वो और जेबीपी फाउंडेशन सदैव तत्पर रहता है। जेबीपी फाउंडेशन छात्रों के लिए अनेक योजनाएं लेकर चलता है, जो कुछ इस प्रकार से है। पहले, यदि किसी छात्र की पढ़ाई में अच्छी रुचि है और वो 80% से अधिक अंक परीक्षा में प्राप्त करता है और उसके परिवार की मासिक आय 7,000 रुपए से कम है, तो ऐसी स्थिति में जेबीपी फाउंडेशन उस छात्र को आवेदन प्राप्त होने पर 12,000 रुपए तक छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इसके साथ ही यदि किसी कारणवश किसी छात्र के अंक 80% से कम रह जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार का कोई एकमात्र यदि कोई सदस्य है जो कमाने वाला सदस्य, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में भी जेबीपी फाउंडेशन आवेदन मिलने पर उसे तुरंत छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इसके साथ ही यदि कोई आर्थिक रूप से कमजोर छात्र किसी इंटरव्यू के लिए किसी दूर दराज क्षेत्र में जाना चाहता हो लेकिन आर्थिक कमजोरी के कारण नहीं जा पा रहा हो, तो ऐसी अवस्था में भी यदि वो संबंधित प्रमाण यात्रा के उपलब्ध करवाता है तो जेबीपी फाउंडेशन उसके खाने पीने, जाने और ठहरने का पूरा खर्च उठाती है। इसके साथ ही यदि जेबीपी फाउंडेशन के स्थापना दिवस पर जेबीपी फाउंडेशन का कोई भी स्वयंसेवी वॉलेंटियर किसी विद्यालय में जाकर मोटिवेशनल स्पीच देना चाहता है तो ऐसी अवस्था में भी वे हर कक्षा के सर्वोच्च छात्र को 1100 रुपए का चेक देकर प्रोत्साहित कर सकते हैं। और यदि किसी को विद्यालय में इस प्रकार का कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम करना है तो ऐसी अवस्था में विद्यालय का एक सर्वोत्कृष्ट जो छात्र होता है उसको 2100 रुपए का चेक देकर पूरे विद्यालय को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस प्रकार से अनेक योजनाएं जेबीपी फाउंडेशन हम जैसे छात्रों के लिए लेकर आता है और सदैव हमारी सहायता के लिए तत्पर रहता है। मैं इस बात को अपना सौभाग्य समझता हूं कि जेबीपी फाउंडेशन जैसी एक संस्था के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, जो देश के किसी भी कोने में यदि कोई जरूरतमंद छात्र है जो किसी भी समस्या से गुजर रहा है, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उसकी सहायता के लिए सदैव जेबीपी फाउंडेशन तत्पर रहता है। अक्सर लोग सेवानिवृत्त होने के बाद ये सोचते हैं कि अब हम एक आरामदायक जीवन व्यतीत करना चाहेंगे, लेकिन सर की बात करूं, सर एस.एन. शर्मा की बात करूं तो उन्होंने ये देखा कि नहीं, मुझे सेवानिवृत्त होने के
उपरांत भी मैं किस प्रकार से एक समाज के लिए एक समाज सेवी के रूप में कार्य कर सकता हूं। और सर ने एक पूरे देश की मैं कहूंगा कि एक दुखती नस को पकड़ा है, और हम जैसे छात्र जो काफी समस्याओं का जिन्हें सामना करना पड़ता है, उनकी सहायता के लिए सर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो मैं समाज के सभी काबिल या फिर जो ऐसे लोग हैं जो कुछ करने में सक्षम लोगों से ये जरूर दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप एक जेबीपी फाउंडेशन जैसी एक संस्था के साथ जरूर जुड़े, ताकि आप भी किसी छात्र या फिर किसी जरूरतमंद छात्र का भविष्य बनाने में अपना सहयोग दे पाए। धन्यवाद।